एक राजा को राज करते करते काफी समय हो गया था। वह बुढ़ा होने लग गया था, उसके बाल सफेद हो गए थे, परंतु फिर भी राजपाट का मोह उससे नहीं छूट रहा था। एक दिन उस राजा ने राजमहल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। उसमें उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया, बहुत सारे राजाओं को बुलाया, अपने गुरुदेव को भी बुलाया, सभी जान पहचान वालों को बुलाया और उसने शहर की सबसे बड़ी जो नाचने वाली नर्तकी थी उसको भी बुलाया। राजा ने सोचा कि उस नर्तकी के नाचने से उसका ये जो आयोजन है ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। राजा ने दरबार में बैठे हुए अपनी सभी मित्रों, राजाओं और अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोला कि अगर आपको नर्तकी का नाच अच्छा लगे, आप उसको पुरस्कार देना चाहें तो दे सकते हैं। पूरी रात उस नर्तकी का नाच चलता रहा और सभी लोग बैठे बैठे देखते रहे। देखते देखते सुबह का ब्रह्म मुहूर्त आ गया। तभी उस नाचने वाली नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजाने वाला है उसको नींद आ रही है। नर्तकी नाचते नाचते सोचने लगी कि अगर ये तबले वाला सो गया और नींद में इसने कुछ गलत बजा दिया तो राजा हो सकता है कि मुझे दंड भी दे दे, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उस नर्तकी ने उस तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा बोला कि घणी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। उसकी बात को सुनते ही तबले वाला जाग गया, लेकिन नर्तकी के इस दोहे का वहां पर जितने लोग बैठे थे उन सभी ने अपने अपने मतलब से अलग अलग अर्थ निकाला। तबला बजाने वाले ने जब ये दोहा सुना तो वह अचानक से सीधा बैठ गया और सही से तबला बजाने लगा। राजा के गुरु ने जब ये दोहा सुना तो उसने सारी की सारी अरसरफियां नर्तकी को दे दी। इस दोहे को सुनकर राजा की बेटी राजकुमारी जो वहां पर बैठी थी उसने भी अपने गले से 9 लखा हार निकाला और उस नर्तकी को दे दिया। और इस दोहे को सुनकर राजा का बेटा युवराज जो वहां पर बैठा था उसने भी अपना सोने का मुकुट उतार कर उस नर्तकी के पैरों में रख दिया। ये सब देख करके राजा को बड़ा ही अचंभा हुआ। वह सोचने लगा कि पूरी रात से नृत्य चल रहा है, तब तो इस नर्तकी को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, परंतु इस एक दोहे में ऐसा क्या था जिसको सुनते ही सब ने अपनी सारी मूल्यवान चीजें इसको दे दी। राजा अपने सिंहासन पे खड़ा होता है और बोलता है कि हे नर्तकी, तुमने एक दोहा बोल करके यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को लूट लिया है, तो बताओ तुमने ऐसा क्या छल किया है कि इन सब ने अपनी सारी चीजें तुम्हें दे दी। राजा की बात सुन करके राजा के गुरु बोले कि हे राजन, इस नर्तकी को कुछ मत कहो, क्योंकि ये नर्तकी अब मेरी भी गुरु बन गई है। राजा ने पूछा कि कैसे, तो गुरुदेव बोले कि इसके उस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। नर्तकी ने दोहा बोला कि घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे का अर्थ ये है राजा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जंगलों में, वनों में तपस्या करते हुए निकाल दी, और जब अब मैं उम्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ, जब मुझे ईश्वर की और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, उस वक्त मैं यहाँ राजमहल में बैठकर इस नर्तकी का नाच देखकर क्यों अपने अब तक के किए हुए कर्मों पर कलंक लगा रहा हूँ। जब मैंने अपने जीवन की सारी उम्र भक्ति में लगा दी तो अंत समय में मैं यहाँ पर ये मुजरा क्यों देख रहा हूँ। इसलिए ये मेरी गुरु बन गई है, इसने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, इसलिए मैंने सारी असरपियाँ इसको दे दी और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कह के गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। राजा अपनी बेटी से पूछता है कि राजकुमारी, तुमने अपने 9 लखा हार इस नर्तकी को क्यों दिया। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं आपके महल के एक दास के प्रेम में पड़ गई थी और आज रात को उसके साथ भाग के विवाह करने वाली थी, परंतु इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि मैंने सारी उम्र यहाँ राजमहल में गुजारी है, और जब अब आप मेरा विवाह किसी राजकुमार के साथ करने वाले हैं, तब मैं आपके महल के एक नौकर के साथ में भागकर आप पर क्यों कलंक लगा रही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैंने इसे ये 9 लाख हीरो का हार भेंट किया। राजा को एक धक्का सा लगता है, फिर वह अपने युवराज की तरफ घूमता है और पूछता है कि तुमने अपना मुकुट इसके पैरों में क्यों रख दिया। अब युवराज बोलता है कि महाराज, इस नर्तकी के दोहे ने आज आपकी जान बचा ली है। दरअसल आप इतने वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी आप राजपाट नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे राजा नहीं बना रहे थे, इसलिए मैंने अपने एक मित्र के साथ में मिलकर आज रात आपको मारने का प्लान बनाया था, परंतु इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि जब तूने इतना इंतजार कर लिया है तो कुछ समय और इंतजार कर ले।
क्योंकि ये राजपाट तो तुझे आज नहीं कल तो मिल ही जाएगा, परंतु अपने पिता को मार कर गद्दी पर बैठने का कलंक तू अपने सर पर क्यों लगा रहा है। बस ये दोहा सुनकर के मेरी ये आंखें खुली, इसलिए मैंने अपना मुकुट इसके चरणों में रख दिया। जब राजा ने सबकी ये बातें सुनी तो उसे भी आत्मज्ञान हुआ और उसने सोचा कि मेरी भी बहुत ज़्यादा गई और थोड़ी सी बची है, इस थोड़ी सी बची हुई को क्यों ना मैं भगवान की भक्ति में लगा दूं। राजपाट का मोह छोड़ के उसने अपने बेटे को राजा बनाने की घोषणा की और अपने पुत्री के विवाह की घोषणा की और खुद को भगवान की भक्ति में लीन करने की घोषणा की। ये सब देख करके उस नर्तकी के मन में भी आता है कि मेरे एक दोहे ने इतने लोगों की जिंदगी बदल दी, तो मैं खुद अपना जीवन क्यों नहीं बदल रही हूँ। वह उसी वक्त से वह सारा काम छोड़ के भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि हम बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे, तब या भगवान का नाम लेंगे या तब माला फेरेंगे, क्योंकि रोज एक एक दिन बीत ही रहा है उम्र का। तो जितना भी समय मिले प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम।